बैंक में जॉब चाहिए या बैंकिंग सेक्टर में एक्सेल में एक्सीलेंट कमांड चाहिए। अब ये जो एक्सेल फॉर्मूलाज हैं ये ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, समरी बनाने में, क्विक टेबल्स बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड फॉर्मूला है वी लुकअप और एक्स लुकअप, जिसको डेटा कंपैरिजन भी कहते हैं। डिपॉजिट्स का बैलेंस पता करना है, विड्रॉल का बैलेंस पता करना है, तो सम फॉर्मूला इज योर रेडी टू गो टूल। हाय गाइस, बैंक में जॉब चाहिए या बैंकिंग सेक्टर में एक्सेल में एक्सीलेंट कमांड चाहिए। अगर बैंकिंग सेक्टर में जॉब करी है तो ऑपरेशनल वर्क तो करना पड़ेगा, एंड इस ऑपरेशन वर्क को डेली बेसिस पे स्मूथ ऑनगोइंग करने के लिए मैं आपको ऐसे टॉप 5 एक्सेल फॉर्मूला बताने वाली हूं जिसको हर बैंकर को यूज करना चाहिए, चाहे आप बिगनर हो या फिर बैंकिंग प्रोफेशनल हो। ये टॉप 5 फॉर्मूला आपकी ऑपरेशनल लाइफ को बहुत सुधार देगा एंड स्मूथली गोइंग बना देगा। अब ये जो एक्सेल फॉर्मूलाज हैं ये ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, समरी बनाने में, क्विक टेबल्स बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस टॉपिक टुडे। तो पहला फॉर्मूला जिसके बारे में बात करने वाली हूं वो है SUM यानी सम। सम सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। आपको कस्टमर के पूरा टोटल ट्रांजैक्शन का बैलेंस पता करना है, डिपॉजिट्स का बैलेंस पता करना है, विड्रॉल का बैलेंस पता करना है, तो सम फॉर्मूला इज योर रेडी टू गो टूल। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आपके पास एक कस्टमर की एक्सेल शीट है जिसमें कॉलम बी में कस्टमर का डेटा है या कस्टमर के ट्रांजैक्शन है। उस ट्रांजैक्शन का अगर आपको टोटल चाहिए तो आप सम फॉर्मूला का यूज करके इजीली टोटल निकाल सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है वी लुकअप और एक्स लुकअप, जिसको डेटा कंपैरिजन भी कहते हैं। बैंक में काम करते हैं तो डेटा कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा, तो वी लुकअप और एक्स लुकअप की मदद से आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक शीट है जिसमें कि कस्टमर के नाम लिखे हुए हैं और एक दूसरी शीट है जिसमें कस्टमर के अकाउंट के बैलेंसेस लिखे हुए हैं और आपको वो बैलेंसेस अपनी पहली वाली शीट में फेच करने हैं, तो आप वी लुकअप की मदद से इजीली फेच कर सकते हैं एंड आप साथ में कस्टमर का डेटा भी कंपेयर कर सकते हैं कि एक कस्टमर ने हर महीने कितना बैलेंस मेंटेन करके चला है और उनको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, राइट। अब आते हैं सी यानी थर्ड फॉर्मूला, इफ फॉर्मूला IF। इफ फॉर्मूला जो होता है वो आपको डेटा कंपेयर करने में या क्विक रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ये अप्रूवल्स या कंडीशंस में बेसिकली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी कस्टमर का अकाउंट का बैलेंस 10,000 से कम है उनकी लिस्ट शो करो, तो इजीली आप इफ फॉर्मूला को यूज करके ये वाला पूरा का पूरा जो टर्म है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इफ फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग में, क्योंकि बैंक में बहुत सारे अप्रूवल्स, बहुत सारी कंडीशंस होते हैं जिनको कंप्लीट करना पड़ता है एंड उसके बाद आप अप्रोप्रिएट एक्शन आगे का ले सकते हैं। सो इफ फॉर्मूला इज योर रेडी टू गो टूल ऑल्सो। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है काउंट इफ। काउंट इफ आपका सस्पिशियस एक्टिविटी में काम आता है। आपको फ्रॉड डिटेक्शन करना है या आपको लगता है कि किसी अकाउंट में एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, उसको आपको कंफर्म करना है, तो आप काउंट इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कस्टमर है उसके अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, विड्रॉल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं या अलग अलग जगह से डिपॉजिट्स हो रहे हैं, तो आप काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करके इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस कस्टमर के अकाउंट में एक्चुअली में एक महीने में कितने विड्रॉल्स या कितने डिपॉजिट्स हुए हैं और क्या इसको हम फ्रॉड के अंदर काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते। फर्दर एक्शन भी आप ले सकते हैं। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट, पिवट टेबल। पिवट टेबल में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये आपका लाइफ सेवर है। बॉस ने कहा है कि मुझे एक फॉर्मल रिपोर्ट चाहिए, पिवट टेबल इज योर लाइफ सेवर। पिवट टेबल क्विक समरी, प्रोडक्ट वाइज डिटेल्स देने में बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर वाइज कासा डिटेल्स, ब्रांच वाइज कासा डिटेल्स, प्रोडक्ट समरी रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट्स बनाने में पिवट टेबल की बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प लगती है। तो ये थे टॉप 5 फॉर्मूलाज जिसको आप यूज करके बैंक में अच्छे से अपना नाम कमा सकते हैं एंड आपकी ऑपरेशनल जर्नी बहुत ही ज्यादा स्मूथ बन सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं जुड़ी रहूंगी। थैंक यू सो मच।